प्रेस वार्ता की शुरुआत मैं एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म से करना चाहता हूँ। एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म थी जिसमें गब्बर सिंह नाम का एक डाकू था और वो गांव वालों का अनाज लूट के भाग जाता था। आपको याद होगा, तकरीबन हम सभी ने वो फिल्म कई बार देखी होगी। आज गब्बर सिंह टैक्स वही काम हिंदुस्तान के मध्यम आय वर्गीय लोगों के थाली से रोटी लूट के भागने का काम कर रही है। हिंदुस्तान के निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली से रोटी लूटने का काम आज फिर वह गब्बर सिंह टैक्स कर रही है। क्या सरकार इस इन्फ्लेशन के, जब इतना भयंकर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है, उस समय 5% आटे पर, गुड़ पर, छाछ पर, लस्सी पर टैक्स लगाकर क्या लोगों का जीवन स्तर खत्म करना चाहती है? क्या लोग आटा नहीं खाए, लोग लस्सी नहीं पिए, छाछ नहीं पिए, गुड़ नहीं खाए? क्या सरकार की मंशा ये, और ये भी उस समय जब इन्फ्लेशन अपने उच्चतम स्तर पर है? ये सरकारी आंकड़ा है। जब लोगों का एक्सपेंडिचर है, लिविंग एक्सपेंडिचर, वो जून 2022 में पिछले 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या सरकार के पास आय का कोई और साधन नहीं है आटे पर टैक्स लगाने के अलावा, गुड़ पर टैक्स लगाने के अलावा, छाछ पर टैक्स लगाने के अलावा? ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या संकट है जो देश के वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी देश से छुपा रहे हैं? और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या देश की सरकार के लिए मध्यम आय वर्गीय लोगों के इंटरेस्ट, निम्न आय वर्गीय परिवारों के इंटरेस्ट कैसीनोज से ज्यादा बढ़कर है? क्या कैसीनोज और हॉर्स रेसेस का रिव्यू होगा टैक्स लगाने से पहले, पर आटे का टैक्स लगाना 1 मिनट का निर्णय होगा? क्या सरकार की प्रायोरिटीज घुड़सवारी की रेसेस और कैसीनोज है? मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों के थाली में आने वाली रोटी नहीं है? ये हमारे 3 सवाल है सरकार से। एक महत्वपूर्ण इश्यू मैं आज उठाना चाहता हूं और वो बड़ा आश्चर्य है। मैंने भी 5 बार उसको पढ़ा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि लोकतांत्रिक देश की सरकार क्या ऐसा कर सकती है। हमारी देश की सरकार के लिए कैसीनो पर टैक्स लगाना से पहले वो 5 बार सोचती है, रिव्यू कर रही है, पर आटे पे टैक्स लगाने से पहले 1 बार भी रिव्यू की जरूरत नहीं है। घुड़सवारी की जो रेस होती है उसमें जो सट्टे लगते हैं हॉर्स रेसेस में, उस पे टैक्स लगाने के लिए रिव्यू चल रहा है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसमें बैठे हुए हैं, पर छाछ आदमी, गरीब आदमी गर्मी में कैसे पी ले, उसके ऊपर टैक्स तुरंत लगा दो। तो क्या कैसीनोज आर ओवर कॉमनर्स? जब जीएसटी लागू हुई, जब देश में आटा मिलता था 23 रुपए प्रति किलो, आज उसकी कीमत है 28 रुपए प्रति किलो। और सबका सोर्स भी दे रहा हूं मैं। जब जीएसटी लागू हुई, जब 400 ग्राम दही की कीमत थी 24 रुपए, आज उसकी कीमत हो गई 40 रुपए। जब जीएसटी लागू हुई, जब घी का भाव था 500 रुपए प्रति किलो, आज घी मिल रहा है 650 रुपए प्रति किलो। जब जीएसटी लागू हुई, जब नहाने के साबुन की टिकिया का कीमत थी 16.5 रुपए, आज डबल हो गई 30 रुपए। डिटर्जेंट की कीमत थी 60 रुपए प्रति किलो, आज है 100 रुपए प्रति किलो। कॉटन शर्ट जो रेडीमेड, जो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग पहनते हैं, उसकी नॉर्मल एवरेज प्राइस थी 550 रुपए प्रति यूनिट, आज हो गई 700 रुपए प्रति यूनिट। चप्पल की कीमत 400 रुपए थी, वो आज 500 रुपए में मिल रही है। कुकिंग ऑयल जो जीएसटी लागू होने के पहले 105 रुपए में भी पर प्रति किलो था, आज 216 रुपए प्रति किलो है। और तो और गब्बर सिंह से प्रभावित होकर जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उस मूवी का टिकट की जो एवरेज कीमत 128 रुपए हुआ करती थी जीएसटी लागू होने के पूर्व, आज उसकी कीमत हो गई है 200 रुपया। अब
कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स की मैं बात कर लूं, जैसे डोलो या क्रोसिन, जिसकी 14 रुपए प्रति स्ट्रिप कीमत थी, आज 20 रुपए है। कैंसर में उपयोग आने वाली लाइफ सेविंग ड्रग, जिसको हम ब्रोटेजोमाइब कहते हैं, वो 11,160 रुपए में एक इंजेक्शन लगता था, आज 17,000 रुपए उसकी कीमत है। तो हमारा सवाल यही है कि सरकार के लिए कॉमनर्स के ऊपर कैसीनो कैसे हो गया। सरकार जब इतनी भयंकर इन्फ्लेशन से अर्थव्यवस्था जूझ रही है, उस समय आटे पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, लस्सी पर टैक्स, पनीर पर टैक्स, 1,000 रुपए से कम वाली होटलों पर टैक्स, ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है?